सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोकसभा चुनाव की तैयारी में निर्वाचन आयोग जुट चुका है। नामों में संशोधन जोड़ने हटाने के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा। 13 और 20 जनवरी को आवेदन लिए जाएंगे। मतदाता सूची अपडेट करने बूथों पर बीएलओ की तैनाती भी की जाएगी। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। आज मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, यानी कि प्रारंभिक प्रकाशन आज किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों में मतदाता सूची रहेगी और 6 जनवरी से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। वहीं 13 और 14 जनवरी को विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर कस ली है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि फरवरी के आखिरी तक, यानी 24 से लेकर 28 के बीच में आपको यह बता दिया जाएगा कि देश में आम चुनाव कब होगा, यानी तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। बहुत स्वाभाविक है। तो उसी की तैयारी में चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग अभी से जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा है। नामों में संशोधन जोड़ने हटाने के लिए बाकायदा शिविर लगेगा। हम अपने संवाददाताओं से पूछेंगे कि निर्वाचन आयोग इस दौरान क्या करने वाला है। ये जो 6 से 22 तारीख दी गई है, इस दौरान वो क्या क्या करेगा। अच्छा, रायपुर में है, अब भोपाल में क्या होना है। अगर 6 से 22, देखिए रायपुर में 6 से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति कर सकते हैं। तो ये दावा आपत्ति, और दूसरी बात ये मान लीजिए, कई बार हम और आप तो समझते हैं, लेकिन ये दर्शकों को आसान भाषा में समझाना होगा। और भोपाल में कब ये होगा, अगर आप 18 साल के हो गए हैं, अभी तक आपका मतदाता सूची में नाम ऐड नहीं हुआ है, मान लीजिए कि आप भोपाल के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए या इंदौर चले गए, भोपाल से इंदौर चले गए, वहां रहने लगे, तो आपके पास क्या विकल्प होता है। चूंकि इंदौर वाला आदमी भोपाल में वोट डालने तो आएगा नहीं, उस दिन हालांकि छुट्टी होती है, लेकिन ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग आपकी किस तरह की मदद कर सकता है। अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग पूरी तरह से तैयार दिख रहा है और हम ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि 22 तारीख से लेकर, यानी 22 फरवरी 2024 से लेकर 28 फरवरी 2024 तक ये बता दिया जाए आपको कि देश में आम चुनाव कब होगा। तो दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, तो स्टार जैन से बात करेंगे हमारी सहयोगी शुभांगी ठाकुर, और मैं हरप्रीत कौर रीन से जानना चाहूंगा कि ये जो दावा आपत्ति है, हरप्रीत कौर रीन, ये कौन कर सकता है। इस समय निर्वाचन आयोग क्या करने वाला है। अगर मान लीजिए किसी का नाम उस बूथ में नहीं है, तो वो कैसे अपना नाम जुड़वा सकता है, पिछली बार काट दिया गया हो और वहीं रह रहा हो। या फिर अगर कोई 17 साल का था विधानसभा चुनाव में और 18 साल का हो गया, तो उसके पास क्या विकल्प है। ये सारी बात हमें आसान भाषा में बताइए। स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हरप्रीत कौर रीन, पहले मैं आपका रुख करूंगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर राजनीतिक दलों के साथ ही अब आयोग ने भी कमर यहाँ पर चुनाव को लेकर कस ली है। आयोग ने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर यानी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं कि तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाए। 6 जनवरी से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का जो काम है वो शुरू होने जा रहा है। ये करीबन 22 जनवरी तक चलेगा। 6 से 22 जनवरी तक बीएलओ हर मतदान केंद्र पर उपस्थित रहेंगे और इस दौरान वो मतदाता सूची में जो नाम जोड़ने हैं, नाम हटाने हैं, वो कार्य यहाँ पर करेंगे। 13 से 20 जनवरी तक विशेष शिविर लगाए जाएंगे। जैसा कि आपने कहा, दावे आपत्ति, तो परिसीमन होता है। परिसीमन के दौरान कई ऐसे नाम होते हैं जो एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में जाते हैं, तो उन नामों को उन मतदान केंद्रों में जुड़वाने का काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। साथ ही वो व्यक्ति जो युवा है, यानी 1 जनवरी 2024 को उसने अपने 18 साल पूरे कर लिए, वो अपना नाम मतदाता सूची में अगर जुड़वाना चाहता है तो वो ऐसे मतदान केंद्र पर पहुंचेगा जो उसके घर के पास का है। तमाम अपने जो दस्तावेज हैं वो लेकर वहां जाएगा। अपने जो परिवार के नाम की जो मतदाता सूची, उसके साथ ही अपना नाम भी वो वहां पर जुड़वा सकता है। तो तमाम जो काम है जिला स्तर पर मतदान केंद्रों में मतदाता सूची के प्रारूप का जो काम है, प्रकाशन है, वो आप समझ लीजिए कि अब 6 जनवरी से शुरू होने जा रहा है।
22 जनवरी तक लोग आवेदन कर सकते हैं। दावे आपत्ति कई बार होता है, नाम की गड़बड़ी होती है, स्थान की गड़बड़ी होती है, तहसील गलत लिखी होती है, मकान नंबर गलत होता है, ये तमाम चीज़ें सुधरवाई जा सकती हैं। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर जो नेता होते हैं अक्सर उनका विरोध सामने आता है कि परिसीमन में ये हमारे इलाके के लोग थे, हमारी विधानसभा या हमारी लोकसभा के लोग थे, इनका नाम दूसरी जगह चला गया। ये दावे आपत्ति वो यहाँ पर जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो यहाँ पे जता सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी जो भी गड़बड़ी उसके नाम में, जो मतदाता सूची में उसके नाम में जो गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को सुधरवाने के लिए इन शिविरों में जा सकता है। तो एक बड़े अहम जो ये शिविर हैं ये पूरे प्रदेश में 6 से 22 जनवरी तक लग रहे हैं, क्योंकि इन्हीं शिविरों में आपकी मतदाता सूची में आपका नाम शामिल होगा और लोकसभा चुनाव में आप अपने मत का प्रयोग कर पाएंगे। चलिए हरप्रीत, तो स्टार भी हमारे साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ की पूरी जानकारी देने के लिए। स्टार, आपसे ये जानना चाहते हैं, आज से प्रारंभिक प्रकाशन मतदाता सूची का शुरू होने वाला है, क्या पूरी प्रक्रिया इसकी रहने वाली है? तारीख के साथ विस्तार से बताइए। देखिए, मतदाता सूची का सतत कार्यक्रम चलता है, जिसमें अलग अलग समय पे अब इनको नए तरीके से सृजन किया जाता है। चूँकि लोकसभा चुनाव होने हैं, हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वो मतदाता सूची अपडेट थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि नए वोटर्स जुड़ने की संभावना रहती है, कुछ लोगों का ट्रांसफर होता है, तो इसलिए ये पुनरीक्षण कार्यक्रम रहता है। और जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में 4 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया था, तो 1 अक्टूबर को जो 18 साल पूरी किए थे जिन लोगों ने आयु, उनको भी मौका दिया गया था। ठीक इसी तरीके से 8 फरवरी को अंतिम प्रकाशन होगा मतदाता सूची का। हाँ, तो 1 जनवरी को जिन लोगों ने 18 साल पूरे कर लिए हैं उनको भी इस बार लोकसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार रहेगा, ये जानकारी रही। अब शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल जो है 6 जनवरी यानी आज से मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो गया और 22 जनवरी तक दावा आपत्ति होगी। 13 और 14 जनवरी को विशेष अभियान चलाए जाएंगे। 2 जनवरी तक, माफ़ कीजिए, 2 फरवरी तक दावा आपत्ति जो आएगी उसका निराकरण करना होगा। और 8 फरवरी को, जैसे मैंने पहले कहा, 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा। मतलब वो जो प्रकाशन 8 तारीख को होगा, उसमें जिन मतदाताओं के नाम होंगे उनको लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने का अधिकार होगा। हाँ, जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात करें तो कुल यदि अभी आज की स्थिति में बात करें तो यहाँ पर 2,04,22,656 पंजीकृत मतदाता हैं आज की स्थिति में। और पुनरीक्षण कार्यक्रम जो चलेगा, आज से नया शुरू होगा मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन के बाद, तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कुछ हो सकते हैं। और एक मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि ऑनलाइन भी वो घर बैठे कर सकते हैं। जो वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की www.voters.eci.gov.in पर लॉगिन करके वो अपने जो चेंजेस हैं, बदलाव करने हैं मतदाता सूची में, अपने नाम घटाने हैं, नाम जोड़ने हैं, चेंज करवाना है कुछ, तो वो कर सकते हैं। दावा आपत्ति उसमें चेंजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम है, कुल मिलाकर आज से शुरू हो रहा है। और 1 जनवरी को जिन लोगों ने 18 वर्ष पूरे किए हैं वो उनको मत करने का अधिकार लोकसभा चुनाव में होगा। चलिए, शुक्रिया स्टार इस इन्फॉर्मेशन के लिए आपका भी, और हरप्रीत कौर रीन आपका भी पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।